हेलो दोस्तों, चलिए बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित हुआ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उससे रिलेटेड देखते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो हम लोग का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसमें देखते हैं क्या है, ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए इसको बार बार, और उसके बाद जो है कि ये एग्ज़ाम के समय आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पा कालीन मिट्टी से बना हल मिला है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है हिसार ज़िले में बनवाली से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था? तो आंसर होगा पत्थर और तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की मोहरें बनी होती है? तो आंसर होगा सेलखरी नामक पत्थर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों के लिए पुष्य देव का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वह मार्गों, चरवाहों और पशुओं का देवता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में महाकाव्य महाभारत का नाम क्या था? तो आंसर होगा जय गीत या जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के विधान मिलते हैं? तो आंसर होगा स्रोत सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला ग्रंथ कौन सा था जिसका 1776 में अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता का आधार बनाया? तो आंसर होगा मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? आंसर होगा पाणिनि रचिता है अष्टाध्यायी। राजतरंगिणी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना कल्हण 12वीं सदी ईस्वी ने की थी, से कहाँ की जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा कश्मीर के इतिहास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसी सख्त सतह पर खुरचकर उकेरी हुई लिखावट को कहते हैं? तो आंसर होगा अभिलेख। कवियों ने राजा और आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिन अभिलेखों की रचना की थी उन्हें कहते हैं? तो आंसर होगा प्रशस्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख लिखवाने वाले में सबसे पहला नाम किस सम्राट का आता है? आंसर होगा मौर्य सम्राट अशोक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे और इन्हें कहा जाता था? तो आंसर है आहत सिक्के उसे कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ईसा की पहली सदी के लगभग सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? आंसर होगा कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के औजारों को किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर होगा सूक्ष्म पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण शब्द की रचना किसने की थी? आंसर होगा जॉन लुबाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र किस काल की भिन्न विशिष्ट कला थी? आंसर है मध्य पाषाण युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजार, हथियार और अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता है। इन कब्र को कहा जाता था? आंसर होगा महापाषाण, इंग्लिश बोलते हैं मेगालिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में कौन से निवास करते थे? आंसर होगा आर्य लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से तालाबों द्वारा सिंचाई लोकप्रिय थी? आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए किस विदेशी यात्री ने गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया है? आंसर होगा फायन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? श्री R.D. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के नगरों में किलों का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? तो आंसर होगा पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल में पाए गए प्रमुख भवनों के ढांचे का नाम बताइए। आंसर होगा गोदीबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती बाड़ी के अतिरिक्त हड़प्पा के लोगों में कौन सी आर्थिक गतिविधियों का प्रचलन था? तो आंसर है पशु चराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा स्थान था? आंसर होगा राजस्थान में खेतरी की खाद्यान्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे? आंसर होगा सूत, यानी कि जिसको कि हम लोग कॉटन भी बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थान से प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा मिली है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मुद्राओं पर प्राय कौन से वृक्ष की आकृति पाई गई थी? आंसर है पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की लिपि में लगभग कितनी संख्या चिन्हित है? आंसर होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? आंसर है दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था? आंसर है पत्थर तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? आंसर है मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों को संपर्क में आए? आंसर होगा उत्तर प्रदेश कौशल और उत्तरी बिहार विदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविक पंथ की नींव किसने रखी थी? आंसर होगा माखली घोषाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के सिद्धांत में त्रिरत्न नाम के कौन से तीन तत्व थे? आंसर होगा सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? आंसर होगा सारनाथ। बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? आंसर होगा पाली भाषा का। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? आंसर है प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि। धम्म महामात्राओं को क्या कार्य थे? आंसर होगा ब्राह्मणों और अन्य सभी प्रकार के भिक्षुओं की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की मृत्यु के उपरांत किन दो शासकों ने 2 भागों पर राज किया था? आंसर होगा दशरथ और संप्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होता था? तो आंसर है समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शाही मालिकाना की भूमि पर होने वाली खेती किस अधिकारी की निगरानी में होती थी? तो आंसर होगा सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है बृहद्रथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पन्हो में किस भारतीय यूनानी शासक का विवरण मिलिंद-पन्हो के नाम से मिलता है? आंसर होगा मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में लिखा गया विवरण जिसे प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है, तो उसको बोलते हैं जूनागढ़ का रुद्रदामन अथवा गिरनार अभिलेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर होगा कनिष्क। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके संरक्षण में बुद्ध चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? तो आंसर है कुंडलवन में हुआ था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट हरवान कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी
खगोलविदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आंसर होगा यवना। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? आंसर होगा भुवनेश्वर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक में सबसे महान शासक कौन सा था? जी हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखें। आंसर होगा प्रतिष्ठान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आंसर है ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मुक्त अनुदान, कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की थी? आंसर होगा सातवाहन शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नेक्स्ट है, सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? तो आंसर होगा ब्राह्मण। गंधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो आंसर होगा शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या थी? आंसर होगा प्रेम तथा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासकों ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया था? आंसर होगा संगम कालीन चोल शासक कारिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासन काल की मुद्राओं से उसकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो आंसर होगा कवि, संगीतज्ञ, शिक्षा का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था? आंसर होगा वाकाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम बताएं। तो आंसर होगा फायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अलंकृत होने वाले चर्चित संस्कृत कवि तथा नाटककार का नाम बताएं। आंसर होगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमन किस वंश से संबंधित था? आंसर होगा हुनों के प्रथम आक्रमण के विफल करने वाले गुप्त वंश के राजकुमार का नाम क्या था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित का रचयिता कौन था? तो आंसर होगा वान भट्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी? आंसर होगा हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था? आंसर होगा पुलकेशिन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आंसर है वातापी। पुलकेशिन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणापथेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताएं। तो आंसर है कांची। उत्तर के पल्लवों के प्रमुख दुश्मनों के नाम क्या थे? आंसर होगा चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक द्वारा धारण की गई उपाधियों के नाम बताएं। आंसर है महाराजाधिराज, परम भद्रक, परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है देश, राष्ट्र, भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कालीन प्रशासन की लघुतम इकाई का नाम बताएं। तो आंसर है ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार आमत्य कौन थे? आंसर होगा उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है। आंसर होगा 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनारों का भक्ति साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? आंसर है देवराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया था? तो आंसर होगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन था? आंसर है नालंदा। दक्षिण भारत में विष्णु तथा शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाने वाले संतों के क्या नाम थे? आंसर है अलवार एवं नैनार। ब्राह्मण द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। आंसर होगा पंच सिद्धांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 प्रमुख शक्तियां कौन कौन से हैं? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार
पाल तथा राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अब अरब विद्वानों ने की थी? आंसर है मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और क्यों? आंसर है राजेंद्र प्रथम, क्योंकि उसने गंगा को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम क्या है? तो आंसर होगा नागर शैली। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में चोल कलाकारों का प्रमुख योगदान क्या था? तो आंसर होगा नटराज की प्रतिमा। तो अभी मध्यकालीन भारत में देखते हैं क्या क्वेश्चन सब है जो कि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया था? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्क-ए-चहलगानी क्या था? तो आंसर है शासन का समर्थन करने के लिए तुर्क सरदारों का दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है मालिक काफूर। गाजी मालिक सन 1230 में किस नाम से गद्दी पर बैठा था? आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही की रचना किसने की थी? आंसर होगा यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनपुर शासकों के वंश को किस नाम से जाना गया है? आंसर है सड़की वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में बाबर की युद्ध रणनीति क्या थी? आंसर है रूमी ओटोमन युद्ध की नीति। दक्कन से कौन से शासक ने जहांगीर के समय में मुगल सेनाओं को हराया था? आंसर होगा मालिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सेनापति अहोम साम्राज्य के मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया था? आंसर है मीर जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन की किस नीति के साथ औरंगजेब को लंबे समय तक उलझे रहना पड़ा था? तो आंसर है मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने 1636 ईस्वी में दक्कन के किन दो प्रदेशों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए? आंसर होगा बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? आंसर है रायगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में किन दो प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? आंसर होगा बिहार और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास शाह राजवंश की नींव किसने रखी थी? आंसर होगा हाजी इलियास खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा आमिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया? आंसर है दक्कन। किस राजा ने के शासनकाल में तिरुपति मंदिर का निर्माण हुआ था? आंसर होगा कृष्णदेव राय। अमीर नायक प्रणाली का अस्तित्व कहाँ पर था? आंसर होगा विजयनगर प्रशासन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को किन क्षेत्रों में संघर्ष था? आंसर होगा रायचूर दोआब, मराठावाड़ क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ है? आंसर होगा राज्य को प्रेषित अधिवेश राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थानों के नाम बताएं जहां पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अन्न भंडार स्थापित किए गए थे? आंसर होगा दिल्ली और छैन। खालसा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है गुरु के साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाला सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आंसर है मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में चित्रकला में क्या शैलीगत परिवर्तन आए? आंसर होगा रूपवादी शैली का उदय हुआ और प्राकृतिक चित्रण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ किया था? तो आंसर है सातवाहन वंश ने। पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किसने किया था? आंसर है अल बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर किसकी मदद से ही निर्मित हुए हैं? आंसर है चोल सम्राटों के मदद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व किया था। आंसर होगा बाश बन्ना ने किया था। ठीक है, बाश बन्ना ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो आंसर होगा शेख बहाउद्दीन ज़करिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक अथवा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ मिलती है उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है रिहला। ठीक है, सिंपल एक बुक्स रिहला जो लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड एक यूनानी गणित के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? आंसर होगा अल बिरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी की अश्व डाक व्यवस्था जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी इसे कहा जाता था। आंसर होगा उलूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल के वेद रूप में किया जाता है? तो आंसर होगा नल इरादी दिव्य प्रबंधम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल साम्राज्य ने संत कवि अप्पार सबंदर और सुदंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई? आंसर होगा प्रातंक प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई? आंसर है मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसने ईरान का सफावियों और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है चिन क्लिंस खां उर्फ निज़ाम उल मुल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1738 में किस देश के शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर है ईरान के शासक नादिर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोली की संधि किसके बीच हुई थी? आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा शासक के शासनकाल में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था? तो आंसर है शाहू के शासनकाल में। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो गया भारत का आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में जो है कि इसी से पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? आंसर है मंगलोर की संधि जो कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया वहाँ भी राजस्व की नई प्रणाली लागू कर दी गई। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू हुई थी उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तथा उसने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना शुरू किया? तो आंसर होगा हेनरी हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 1773 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आंसर है लखनऊ।
राजस्व पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है 3 जून 1947 को। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? आंसर है 1936 से। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई थी? आंसर है जालियांवाला हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो आंसर होगा जी.सी. हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1906 में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व दिए जाए? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आगा खां के नेतृत्व में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया गया था। कहाँ पे हुआ था? जी हाँ, इसका सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? आंसर है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। 1905 से 7 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार किस आंदोलन के माध्यम से कर लिया था? तो आंसर है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने किया था? आंसर है डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में किसने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का ही नाम हो गया? तो आंसर है महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर। ठीक है, तो लुई फिशर के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। तो अभी ये आधुनिक भारत का ही चल रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1946 में बने अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर है खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर है विनोबा भावे। चौरा चौरी कांड किस स्थान पर हुआ था? आंसर है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद अब कितनी गृहभूमि वापस आए? तो आंसर होगा 1915 में, जनवरी 1915 में। किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने 1919-20 के दौरान खिलाफत आंदोलन किया था? आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। गांधी जी ने कब और किस यात्रा के दौरान अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्हें सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था? तो आंसर होगा 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा करते के दौरान। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हो सकता है? तो आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव और पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनवरी 1931 में जेल में महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो आंसर है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें औरत ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसने गांधी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें? तो आंसर होगा समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आधुनिक भारत से का कंटिन्यू हो रहा है। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित किया? तो आंसर होगा मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो आंसर है 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, तो वो तो था ओवरऑल आपका हिस्ट्री था जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसको देखते हैं आगे।